हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जय श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। नारायण के इसके पहले सत्रों में हमने रामायण के गर्भगृह में घुसने की भी ताकत तो नहीं हमारे, पर हम जो मुख्य द्वार है रामायण का उसके आसपास विचरण कर रहे हैं, ताकि हम रामायण के पहले द्वार का ही आपको अच्छे से वर्णन कर पाएँ, ताकि जब रामायण रूपी या महासागर या फिर यह कहना चाहिए कि यह इतना विशाल बंगला है कि जब इसके अंदर हम घुसें तो हम इसके पहले अलग अलग रूमों से, अलग अलग इसके बरामदे से, इसके गार्डन से, हर चीज़ से इन्हें हम परिचित हो जाएं। तो इसके लिए हम काफ़ी एपिसोड इसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि रामायण के शुरू करने के पहले, रामायण कथा के शुरू करने के पहले इसका महत्व क्या है, महात्म क्या है ना। नारायण जब हम ये अच्छी तरह समझ जाएंगे तो राम कथा में हमारा एक अलग ही प्रकार का इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, उसमें एक अलग ही प्रकार की रुचि पैदा हो जाएगी। नारायण कथा शब्द आपने सुना है, कीर्तन शब्द आपने सुना है। सवाल ये उठता है कि कीर्तन और कथा में अंतर क्या है। प्रभु अपने अपने धाम में रहते हैं। जैसे हम एक बैकुंठ धाम जब हम सुनते हैं तो बैकुंठ धाम, नारायण एक ही बैकुंठ धाम नहीं है, भगवान अनंत हैं तो उनके अनंत अवतार हैं। हमें यहाँ पता है श्री रामचंद्र जी का अवतार, श्री कृष्ण जी का अवतार, नरसिंहदेव का अवतार, या विष्णु जी के 10 अवतार और बाकी सब छोटे बड़े सब मिलाकर 24 अवतार। लेकिन ऐसे तो अनंत ब्रह्मांड है। आज यहाँ कलयुग है तो किसी ब्रह्मांड में सतयुग चल रहा होगा, किसी ब्रह्मांड में द्वापर चल रहा होगा, किसी ब्रह्मांड में त्रेता चल रहा होगा। तो उस त्रेता के हिसाब से कहीं पर रामचंद्र जी की लीला चल रही होगी, किसी ब्रह्मांड में कहीं कृष्ण जी की लीला चल रही होगी, कहीं पर सतयुग होगा, कहीं प्रहलाद जी की लीला चल रही होगी। तो ये भगवान की लीला इतनी अनंत है और हर जगह जो लीला हो रही है उसमें थोड़े थोड़े अंतर भी होंगे। प्रभु की इच्छा, कब वह क्या लीला दिखाना चाहें, अपने ही लीला में क्या अंतर करना चाहें। इसके लिए नारायण यह बड़ी अनंत और गुह्य विषय है। हम जितना इसमें घुसते जाएंगे हम बिल्कुल था नहीं पा पाएंगे। बस यही है कि ईश्वर की कृपा से जो मति है, जो बुद्धि की गति है, उसके हिसाब से कुछ कहने की कोशिश करेंगे, फिर भी कुछ नहीं पा पाएंगे। कहते जाएं तो और घुसते जाएंगे, पर शब्द खत्म हो जाएंगे, प्रभु की लीलाएं खत्म नहीं होंगी। तो नारायण हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे, जैसे वैकुंठ धाम, जैसे कि वैकुंठ धाम एक नहीं है। नॉर्मली हम यह समझते हैं कि वैकुंठ धाम में विष्णु जी रहते हैं, नहीं। वैकुंठ धाम मतलब यह होता है कि नारायण के जितने अवतार हुए हैं, कृष्ण जी के जितने अवतार हुए हैं, ये सब के अपने अपने एक वैकुंठ धाम है। जैसे कि कृष्ण जी का वैकुंठ धाम का नाम है गोलोक धाम। नारायण जहाँ रहते हैं वहाँ का अलग, क्या बोलते कि उनका वैकुंठ धाम का नाम है, क्षीर सागर के तट पर रहते हैं वो, श्री नारायण माता लक्ष्मी संग। और नरसिंह देव माँ लक्ष्मी संग, उनका एक अलग वैकुंठ है। श्री राम जी सीता माता जानकी संग, कहने का मतलब है ना, अपने पार्षदों के संग साकेत धाम रूपी वैकुंठ धाम में रहते हैं। कपिल भगवान कपिल नाम के वैकुंठ धाम में रहते हैं। ऐसे वैकुंठ धाम नाना प्रकार के वैकुंठ धाम हैं, या बहुत ही शायद कम लोगों को पता रहता होगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने धाम उतनी लीलाएं। जैसे एक पार्थ सारथी लोक है, कृष्ण जी का पार्थ सारथी लोक है। वहाँ जो कुरुक्षेत्र यहाँ है, यानी कुरुक्षेत्र ने धर्म क्षेत्र की जो यहाँ लड़ाई हुई, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है क्योंकि धर्म की लड़ाई हुई। तो वैसे ही कृष्ण भगवान का एक पार्थ सारथी लोक है, जहाँ युद्ध के मैदान में कृष्ण जी रथ हाँकते हुए बैठे हैं। अर्जुन खड़े हैं अर्जुन जी के साथ, है ना। और अर्जुन को संशय हो रहा है वहाँ पर। और फिर वहाँ कृष्ण नित्य ने हर पल हर समय गीता का गान कर रहे हैं, अर्जुन को सुना रहे हैं। और वहाँ पर ये भीष्म द्रोण जो यहाँ थे, वहाँ पर भी वो सब खड़े हैं और भगवान के उन गीता का श्रवण कर रहे हैं। तो नित्य वहाँ कृष्ण जी श्रवण सुना कर रहे हैं। श्रवण क्या कहना चाहिए कि
गीता का नया नया ऐसा नहीं, जो यहाँ पे जो 700 श्लोक हैं गीता, क्योंकि गीता क्या महाभारत के अंतर्गत आती है। महाभारत में जितने भी 1 लाख श्लोक हैं उसके अंतर्गत 700 श्लोक गीता के हैं। तो गीता इज ए पार्ट ऑफ महाभारत। लेकिन कृष्ण सारथी लोक में ऐसा नहीं है कि कृष्ण जी वही 700 श्लोकों को बार बार रिपीट कर रहे हैं, नहीं। उनकी लीला के अंतर्गत उनका जो और ज्ञान अर्जुन को बांटना चाह रहा है, नित्य हर पल वह कृष्ण सारथी लोक में, पार्थ सारथी लोक में अर्जुन को नित्य ज्ञान का प्रसाद बांट रहे हैं। ऐसा भी एक वैकुंठ लोक है। तो नारायण ईश्वर की चर्चा करते करते हम थक जाएंगे। नाना प्रकार से हम ईश्वर की चर्चा के विषय में जानकारी प्राप्त करें तो भी हम और कुछ ना कुछ बच ही जाता है। इतने अनंत संत हुए, अनंत भक्त हुए, सब कहते कहते अपना शरीर त्याग दिए, और कथा समाप्त नहीं हुई। कथा ऐसी समुद्र है, ऐसी समुद्र की खान है, इसमें दोहन करते जाओ और ईश्वर की कृपा हो तो न जाने कितना उसमें हमको रस मिले और हम कितना कह जाएं। बट फिर भी चूंकि वो अनंत है तो ये जुबान से हम क्या कहें। जैसे कि पृथु महाराज भागवत में एक बहुत अच्छी बात विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, काश मेरे 1000 कान होते कि मैं 1000 कान से आपकी कथाओं का श्रवण करता होता, सुनता होता, और मैं आपके चरण चापता होता, चरण आपके दबाता रहता, आपके चरण कमलों में ही मेरा जीवन निकलता, तो कितना जीवन का नाना प्रकार से आनंद आता। तो नारायण इस तरह ने अनेकों अनेक वैकुंठ लोग हैं। तो हम अपने उसी बात पे आते हैं कि मान लीजिए कथा कहें या कीर्तन कहें, इनमें अंतर क्या है। तो प्रभु जो नित्य अपने अलग अलग धामों में, अपने अलग अलग लोकों में अपने पार्षदों के साथ जो लीला कर रहे हैं वो, प्लस इस ब्रह्मांड में जो कहना चाहिए कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, क्योंकि भगवान का तो आध्यात्मिक लोक है ना, और सांसारिक लोक ये है जहाँ हम रह रहे हैं, ऐसे अनंत ब्रह्मांड। तो यहाँ पर भी प्रभु का जब मन होता है लीला करते हैं जिस प्रकार की उनकी इच्छा होती है, और अपने धाम में तो नित्य लीला करते रहते हैं। तो इतनी उनकी लीलाएं हैं, कब उनका क्या विचार हो जाए, क्या मन करे, क्योंकि वो ईश्वर हैं, भगवान हैं, उनकी जो इच्छा और लीला करे तो नित्य नए लीला होते रहती हैं। उनके पार्षद नित्य नए प्रकार से गान करते रहते हैं। तो वैकुंठ लोक में नित्य प्रकार से गान करते हैं उनके भक्त। और जब प्रभु लीला करने नीचे धरती पर आते हैं, अवतरित होते हैं, तो उनके भक्त यहाँ भी आते हैं और उनकी भक्ति के गान को यहाँ भी शुरू करते, यहाँ भी उन्हीं के प्रेम में डूबे रहते हैं, है ना। तो नारायण कहने का मतलब यह है कि जब प्रभु जो लीला ना करें, आप सोचिए यदि लीला ना करें तो हम क्या गाएं और क्या कथा करें। तो प्रभु यहाँ इस धरती पर जब अवतरित होते हैं तो असुरों का विनाश भी करने आते हैं, और साथ में लीला इसलिए करते हैं कि भक्त मेरे कैसे जिएंगे। वो लीला का जब तक श्रवण नहीं करेंगे तो घुटन महसूस करेंगे, जी नहीं पाएंगे। और इसलिए फिर प्रभु यहाँ आकर लीला नाना प्रकार से करते हैं। तो यदि राक्षसों को, असुरों को उन्हें मारना हो, वो तो बैकुंठ लोक से अपने पार्षद को ही भेजकर उन्हें मार सकते हैं, है ना, क्योंकि अनंत शक्तिशाली है। राक्षस को मारने के लिए उन्हें अवतार लेने की जरूरत नहीं है। नारायण कथा और कीर्तन, देखिए प्रभु, फिर हम उसी बात पे वापस आते हैं कि कथा और कीर्तन, तो कथा भगवान जो लीला करते हैं उनके बारे में हम जो चर्चा करते हैं, हम उसमें जो डूबते हैं उन लीलाओं में, और जो हम सुनते हैं, कहते हैं भगवान की लीलाओं को, वो कथा हो गई। और जब उन्हीं लीलाओं का स्मरण कर या उन्हीं कथाओं का स्मरण कर हम गाना बजाना शुरू कर देते हैं, खुशी के मारे झूमना शुरू कर देते हैं, खुशी के मारे नाचना शुरू कर देते हैं, तो है ना, ढोलक मजीरा नाना प्रकार के वाद्य यंत्र से, तो वही कीर्तन बन जाता है। कीर्तन का अपना अलग महत्व है, और प्रवचन का, ये प्रभु भक्ति का अपना अलग महत्व है, कथा का अपना अलग महत्व है। हमें जैसे हम रोज़ गोभी नहीं खा सकते, कभी आलू गोभी चाहिए, कभी आलू टमाटर चाहिए, कभी आलू भुजिया चाहिए, कभी रोटी चाहिए, कभी पराठा चाहिए, तभी खाने में दिल लगा रहता है। उसी प्रकार भक्ति में भी कभी कभी एक ही रास्ते में चलते चलते जी जब उब जाता है, तो भगवान के भक्त महान संत और अनगिनत संतों ने ऐसे रास्ते सुझाए हैं कि जब मान लीजिए माना माला जपते जपते मन भर जाए तो कीर्तन कर लो, कीर्तन करते करते मन भर जाए तो भगवान की कथा सुन लो, कथा सुनते सुनते मन भर जाए तो भगवान के बारे में ध्यान कर लो,
है ना। और जब इससे भी मन भर जाए तो आंख बंद करके यह सोचने लग जाओ कि प्रभु क्या कर रहे हैं, या फिर इससे भी मन भर जाए तो आंख बंद कर यह ध्यान करने लगो कि प्रभु के चरण कमल कितने सुंदर हैं, या उनके श्री विग्रह पर ध्यान करिए नीचे से ऊपर तक। ऐसे नाना प्रकार की विधियां संत हमारे इतने उपकारी हैं, हम उनके इतने बड़े ऋणी हैं कि नाना प्रकार से उन्होंने हमें विधि बताए हैं कि हम इन के इन प्रकार किस तरह भगवान की भक्ति में लीन हो सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है भक्तों कि हम जो मनुष्य हैं इस संसार के, तो हमें हर चीज़ पे शंका होती है, हर चीज़ पे हम डाउट करना शुरू कर देते हैं, और हमारा जीवन का परिचय या हमारे जीवन के लक्षण या हमारा जीवन का आधार ही शंका से शुरू होता है, शंका पे ख़त्म हो जाता है। हम हर चीज़ पे शंका करना शुरू कर देते हैं और यहीं हमारा विकास रुक जाता है। तो इन सब सभी चीज़ों का निराकरण फिर कहाँ है? इन सब चीज़ों का निराकरण कथा में ही भरा हुआ है, छुपा हुआ है नारायण। क्योंकि हम जब कथा का बार बार श्रवण करते हैं तो हमारे मन में जो नाना प्रकार के शंका घुसे हुए हैं वो धीरे धीरे अपने आप हमको प्रयास भी नहीं करना पड़ता और धीरे धीरे उनका समूल नष्ट होना शुरू हो जाता है। ये क्यों ऐसा होना शुरू होता है? कि धीरे धीरे हम जब कथा बहुत ध्यान से दिल लगाकर जब सुनते हैं तो हमारे अंदर की जो ग्रंथियां हैं वो टूटना शुरू हो जाती हैं, विकार निकलना शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे जो हमारी शंका थी वही हमारी श्रद्धा में परिवर्तित हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो ईश्वर की भक्ति का ईश्वर तत्व है, जो राम तत्व है, उस तत्व का हमें धीरे धीरे श्री रामचंद्र जी भगवान की कृपा से गुह्य रहस्य समझ में आना शुरू हो जाता है। और जैसे ही गुह्य रहस्य समझ में आना शुरू हो जाता है, अपने आप हमारे सब शंका समूल नष्ट हो जाते हैं। यदि आप ही सोचिए कि यदि जिसका मन भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में लगा रहेगा तो उसे माया, मोहनी, ठगनी शक्ति, भ्रामक शक्ति या बहिरंगा शक्ति या फिर किसी प्रकार की वासना या विकार या ऐसी कुछ भी सांसारिक चीज़ें कैसे सता सकती हैं? बशर्ते कंडीशन तो एक ही है, शर्त एक ही है कि हम मन लगाकर, दिल लगाकर, प्रयास कर करके, अभ्यास कर करके अपनी भक्ति को जगाने का अपना तो हिस्से का प्रयास हम करें। और जब हम अपने हिस्से का प्रयास हृदय से करेंगे तो श्री रामचंद्र जी की कृपा जरूर होगी देर सबेर। और जब अनंत को पाने के लिए आप भक्ति करते हैं तो अनंत धैर्य, अनंत सहने की क्षमता, अनंत दुख सहने की क्षमता कहना चाहिए। धैर्य अनंत हो, संसार के लोग बड़े सताएंगे, ईश्वर जी श्री रामचंद्र जी जरूर आपकी सहायता करेंगे। आप बस श्रवण में लगे रहिए। क्योंकि संत श्री तुलसीदास जी ने नवदा भक्ति में आप ध्यान से देखिए, सुनिए कि संत श्री तुलसीदास जी ने सबसे पहले क्या कहा कि पहली भक्ति क्या? संतों का संग करना है ना। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। उन्होंने यह अपने रामचरितमानस में उन्होंने यह दोहा कहा है, जो पहली नवदा भक्ति में जो पहला भक्ति है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी भक्ति ममृति प्रसंगा, है ना। तो ये दूसरी बाकी साथ में हम बाद में जाएं, पदान दर पदान हमें बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए यदि 20 माले की बिल्डिंग है, 30 माले की बिल्डिंग में चढ़ना है हमें, और मान लीजिए लिफ्ट खराब है या 2 माले की बिल्डिंग में चढ़ना है, तो पहली सीढ़ी से ही यात्रा शुरू करनी पड़ेगी ना। पहली सीढ़ी से अचानक हवा में जंप करके ऊपर तो नहीं पहुंच सकते। तो कहने का मतलब है कि हम पदान जब आगे बढ़ेंगे तो ईश्वर की जरूर कृपा होगी। और इस पदान में पहली भक्ति श्रवण से होती है। तो भक्तों, तुलसीदास जी ने भी यही कहा, श्रवण, भागवत भी यही कहता है, रामायण भी यही कहता है कि सुनते सुनते सब शंकाएं नष्ट हो जाती हैं। सुनते सुनते हमारे सब गलत विचार मर जाते हैं, हमारे सब पाप भस्म हो जाते हैं, हम मुक्तगामी पुरुष बनने की ओर आगे बढ़ जाते हैं। ईश्वर की कृपा हम पे बरसने लगती है, ईश्वर हम पे दयावान हो जाते हैं कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरे पीछे लगा हुआ है, अब इसे माया की ठगनी शक्ति से बचाना है। जिस प्रकार एक बच्चा जब अग्नि की ओर जाता है भक्तों, तो कैसे उसकी माँ उसे अग्नि से बचाती है। भले उस बच्चे को थपड़ाएगी, या कोई बच्चा किसी कोबरा उसके आसपास निकल रहा है और बच्चा उसे पकड़ने को दौड़ा और 8-10 महीने का है, उसके लिए तो सांप खिलौना जैसा लगेगा,
बट माँ बच्चे को मारती भी है और सांप को लकड़ी से दूर भगाती है। यानी माँ बच्चे को हर प्रकार से सुरक्षा देती है कि बच्चे को यदि 6 महीने का है तो ऐसा साड़ी न पहनो कि बच्चे को कष्ट हो जाए। और बच्चे का भी भाव देखो कि चाहे 100 औरतों में ऐश्वर्या राय हो या चाहे माधुरी दीक्षित वहाँ बैठी हो या फिर कोई भी हो, उसे तो अपनी हो सकता है वो माँ काली को लुटी हो, उसी में स्वर्ग दिखता है, क्योंकि वो उसकी माँ है। वो जानता है कि यही मेरी करता धरता है, यही मेरा सब कुछ देखेगी, यही मेरा सब कुछ करेगी। भक्तों, इसी प्रकार एक भक्त का भी हालत हो जाता है, यही एक भक्त का भाव हो जाता है कि उसके लिए माँ पिता भाई बहन सब ईश्वर हो जाते हैं, सखा बंधु यानी मालिक हर चीज ईश्वर हो जाते हैं। वह ईश्वर को ही देखता है, ईश्वर को ही सुनता है, ईश्वर को ही बुनता है, ईश्वर को ही सोचता है। ऐसी हालत में हमें धीरे धीरे आना है नारायण। इसके लिए हमें प्रयास करना है। क्यों? क्योंकि मानव जीवन अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। बड़े मुश्किलों से मानव जीवन मिलता है नारायण। यह मानव जीवन को हम इस संसार के सांसारिक कामों में हमें नहीं खर्च करना है। हमें उतना ही सांसारिक कार्य में खर्च करना है जितने से हमारा काम चल जाए, और बाकी सारी ऊर्जा हमें भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति में लगाना है, क्योंकि वही हमारा बेड़ा पार करेंगे, वही भवसागर पार करेंगे। तो आओ हम श्री रामचंद्र जी से कृपा करते हैं कि हे प्रभु, हमें अपने चरण कमलों की भक्ति प्रदान करने की कृपा करें। आपने न जाने कितने भक्तों को शक्ति दी है आपके बारे में, कथा आपके बारे में कहने के लिए, कितने भक्तों को शक्ति दी है आपके चरण वंदना करने के लिए, कितने भक्तों को शक्ति दी है आपके विषय में कुछ कहने के लिए। ऐसे ही हमें भी कुछ भक्ति कोई उपकार करने की कृपा करें प्रभु, कि मन आपके चरणों में लगा रहे, आपके विषय में ही ये मुँह खुले, अन्यथा संसार के सांसारिक कामों में कोई हमारी रुचि न हो। तो नारायण, इसी के साथ यह सत्र हम यहीं समाप्त करते हैं। श्रवण और जो रामायण के जो बड़े बड़े संत महापुरुष हुए हैं, अब हम उनकी आगे सत्रों में चर्चा करेंगे, क्योंकि भगवान के द्वार में घुसने के पहले, भगवान के मंदिर में घुसने के पहले भगवान के संतों की चर्चा बहुत ज़रूरत है, ताकि हम उनकी कृपा भी साथ लेते चलें। क्योंकि उनकी कृपा होगी तो हमारे राम जी हमसे बहुत जल्द खुश होंगे, हमारे हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करने में यह सब बातें बड़ी सहायक होंगी। तो नारायण, इसी के साथ यह सत्र यहीं पे विश्राम देते हैं। फिर मिलेंगे अगले सत्र में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो।